ऑफ लॉग के एस पी फॉर इस निकालना है दिस वन Cu2 प्लस। देखिए ये सब वेरी पुअर बेस है, ये वाटर में जाकर भी प्रेसिपिटेट कर जाता है, समझे स्टूडेंट। ये अल्कली तो है नहीं, तो मेरा नेट रिएक्शन ये है। तो सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालने का मैं ट्रिक क्या दिया था कि जो भी आपको दिया रहेगा हाफ रिएक्शन, उसके हेल्प से आप नेट रिएक्शन को डेवलप कर दीजिए, राइट। तो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, Cu2 प्लस। अब आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। तो Cu2 प्लस राइट हैंड साइड में चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, Cu कन्वर्टेड टू Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इसको भाई बना लीजिए OHR। इसका वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट? E0 बोलना है, सामने है ना लिखा हुआ, क्या है? -0.34। रिएक्शन के सामने जो लिखते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन जो सेकेंड दिया हुआ नहीं लगता है कि इट इज काइंड ऑफ, सर ये कुछ उसके जैसा सिमिलर है, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट के जैसा। हालांकि सॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल बेस, राइट। तो यहाँ पे RH क्या लिखेंगे, RH CuOH2। ये सॉलिड फेज में है, ठीक है, ये सॉलिड फेज में रहता है, तभी तो इसको सॉल्यूटिव प्रोडक्ट पूछा गया है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड प्लस 2 OH माइनस। और यहाँ भी इसका दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ था वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ही दिया हुआ था, तो इसका जो दिया हुआ है वही लिख देंगे। कितना वैल्यू दिया हुआ, -0.2, कितना? ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एक्चुअली मुझे OH माइनस राइट हैंड साइड में चाहिए था, दैट्स वाई मैंने इसको क्या बना दिया, इसको कैथोड और इसको एनोड। ऐड करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या रहेगा एवरीवन? Cu2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। अब यहाँ पे तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि तो क्या लेंगे, 0.0591 और डिवाइडेड बाई 2 लॉग। अभी क्यों लिखिए, बाद में, और यहाँ पे बाद में इसको क्या कर देंगे, के कर देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई सेल 0 हो जाएगा ना, तो ई सेल 0 हो जाएगा। तो E0 सेल कितना, E0 सेल आप लोग निकाल पाएंगे। E0 सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है, कैथोड का -0.224 माइनस वो दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाएंगे तो फिर से वो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0.34 एंड 0.224, करेक्ट। 0.564, ओके। तो 0.564 और माइनस 0.0591/2 लॉग, यही इसका KSP रहेगा स्टूडेंट। क्योंकि इसका KSP लिखेंगे, KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ यही लिखते हैं, OH माइनस का स्क्वायर और डिवाइड बाई इसका सॉलिड का तो एक्टिविटी कितना लेते हैं, 1। तो यहाँ से पूछा तो गया सिर्फ लॉग KSP, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो एंटी लॉग भी देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना हो जाएगा सर, 0.564 इंटू 2 और डिवाइड बाई 0.0591, कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज द आंसर।
हाँ माइनस माइनस माइनस, अब तो ठीक है ना। कैलकुलेट करके देखिए तो आंसर आता है। हो गया, आ जाएगा आंसर, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, सब लोग एक बार क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लीजिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सिल्वर AgNH3 whole 2 plus into Ag plus and NH3 is this one. Then calculate the E naught for the half cell. Okay. एक्चुअली आगे चल के पढ़िएगा तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, तो AgNH3 whole 2 कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस और प्लस 2NH3, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, राइट। इसके लिए हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को Ag प्लस राइट हैंड साइड में चाहिए, तो Ag प्लस राइट हैंड साइड में किससे मिलेगा, तो Ag प्लस तो राइट हैंड साइड में मिलेगा Ag कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस से, राइट। दो हाफ सेल दिया हुआ है ना आपके पास, तो यहाँ पे E नॉट का वैल्यू कितना लिखे हैं, जल्दी से बोली तो -0.80 वोल्ट, राइट, क्योंकि उसका दिया हुआ था रिडक्शन के फॉर्म में। इसको बना लीजिए, यहाँ देखते रहना है और यहाँ बनाना है। आपके पास दिया रहेगा दो हाफ सेल, हो सकता है दोनों कैथोड के टर्म में दिया हुआ रहे, राइट, रिडक्शन के टर्म में, बट आपको बाइल देखना है कि आपको चाहिए क्या। तो नेट रिएक्शन में मुझे चाहिए था Ag प्लस राइट हैंड साइड में, Ag प्लस का सोर्स मुझे दिख रहा था सिर्फ Ag से Ag प्लस में, या Ag प्लस से Ag, राइट। RH AgNH3 whole 2 ओके, और एक कंपाउंड मुझे लेफ्ट में चाहिए था और लेफ्ट में मिल गया यहाँ पे, और इसका इसी फॉर्मेट में रिडक्शन कैलकुलेट E नॉट। अच्छा, इसी का तो E नॉट निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, राइट। RP का वैल्यू है, करेक्ट ना। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Ag और Ag कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन में हम लोग को मिल गया AgNH3 whole 2 प्लस E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग, अभी लिखिए Q, अब बाद में इसको जीरो कर देंगे तो हो जाएगा K, राइट। तो 0 इक्वल टू,
और ई नोट सेल बाद बस ई नोट सेल निकालेंगे, बाद में वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई नोट सेल अब -0.0591 लॉग के, और के का वैल्यू दिया हुआ है ना 6 × 10⁻⁻8। इसको हटाएं स्टूडेंट। तो ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.0591/1 log 6 × 10⁻⁻8। इसका तो वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, 0.0591 log 6 प्लस log, क्या डायरेक्टली -8 कर दें? यहाँ तक आइए, 0.0591 log 6 का वैल्यू log 3 प्लस log 2, तो log 3 का वैल्यू क्या 470 कितना होता है log 3 का वैल्यू? 0.3 0.477 होगा शायद log 3 का, और log 2 का 0.301 और -8। तो भाई यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ये मेरा ई नोट सेल है, राइट। और ई नोट सेल निकल गया तो क्या लिख सकते हैं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये पता है और ये भी तो पता है। रिडक्शन पोटेंशियल कितना था इसका, एनोड का प्लस था 0.8, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 लिखे थे, राइट। ये पता है, ये पता है, तो क्या ये नहीं निकाल लीजिएगा जिसका निकालना था? एक बार निकाल कर आंसर चेक कर लीजिए, तो वेरीफाई कर लीजिए। हो गया एवरीवन, आंसर आ गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The following cell has a potential of 0.55 volt. Okay. What is the pH of the solution in anode half cell? Okay. अगर H प्लस का वैल्यू पता चल जाएगा तो pH निकल जाएगा, नहीं? pH इक्वल टू क्या होता है, log 1/H प्लस। मतलब कहने का सेंस है मुझे H प्लस का वैल्यू चाहिए, और मेरा सेल है, ये है क्वेश्चन नंबर। तो लगता है इस क्वेश्चन को जानबूझ के आईने के साथ मर्ज कर रहे हैं। तो PT(H2) 1 ATM H प्लस, यही तो निकालना है, Cl माइनस 1M मर्क्यूरस क्लोराइड मरकरी। हालांकि इसमें लास्ट में देना चाहिए था, बोले क्या, प्लेटिनम। मरकरी लिक्विड का तो रॉड बनाएंगे नहीं, राइट। एनीवे, तो
OHR H2 converted into what? 2H plus, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और RHR Hg2Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हैं 2Hg, अब प्लस बोलिए 2Cl माइनस क्या हो जाएगा H2 गैस, अब प्लस Hg2 मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस प्लस 2Hg लिक्विड, अब प्लस 2Cl माइनस। देखिए प्योर लिक्विड का भी एक्टिविटी 1 लेते हैं, राइट? और प्योर तो ये है प्योर लिक्विड, और सॉलिड का भी एक्टिविटी 1 लेते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्वोशेंट में आएगा कौन? रिएक्शन क्वोशेंट में आएगा H प्लस का स्क्वायर, इज इट राइट? और क्या आएगा Cl माइनस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2। बताए थे नहीं, स्पेशल टाइप का रिएक्शन क्वोशेंट है जिसमें मिक्स रहता है। एक QP और QC जैसा नहीं है, अलग क्यू है जिसमें दोनों मिक्स होता है। तो यहाँ पे E सेल इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस 0.0591 और डिवाइडेड बाई 2 लॉग, और इस रिएक्शन क्वोशेंट में इसका वैल्यू तो कितना है 1 है ना, और इसका भी वैल्यू 1 है, तो बचेगा क्या? सिर्फ H प्लस का स्क्वायर, राइट? एक काम कीजिए, यहाँ तक आइए, क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें? ये 2 यहाँ करे आकर कैंसिल हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ देखिए, बड़ा बढ़िया से सलूशन हो जाएगा। आपसे H प्लस पूछा गया है या pH पूछा गया है? तो 0.05 ये समझ गया कि 2 में कहाँ से कैंसिल कर दिया? देखिए तो स्टूडेंट, माइनस को एब्जॉर्ब करके लिख दें। अरे ही तो भाई pH है, लॉग लेने से बच गए। फिर H प्लस निकालते आराम से, फिर चाय पीते हुए log 1/H प्लस करते। बेटर है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम, 1 मिनट टाइम बच जाएगा एग्जाम में। E सेल पता है ना 0 पॉइंट कितना 55, और E नोट सेल निकाल लेंगे आप लोग। द फॉलोइंग सेल पोटेंशियल हैज ए, निकल तो जाएगा E नोट सेल। बोलिए कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका तो SH क्या रहता है 0, और राइट हैंड साइड का दिया ही हुआ है, करेक्ट? तो E नोट सेल कितना हो जाएगा? E नोट सेल हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब E नोट सेल होना चाहिए 0.28, इज इट राइट? तो माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल टू pH। ये तो आंसर होना चाहिए। pH किसका? एनोड का, कंटेनर का, क्योंकि उसी का H प्लस है। देखिए तो मैंने जो काम किया वो आप लोग को समझ में आ गया है। मैं E नोट सेल डायरेक्ट निकाल लिया, E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बिकॉज एनोड मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट लेते हैं, तो जो बचेगा वो तो इसी का रहेगा 0.28। हाँ, H प्लस का स्क्वायर जो था नीलांजन, उसको यहाँ ले आए। वही तो मैं बोला था कि वो 2 से 2 कैंसिल कर दें बाहर लाकर। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने के टाइम पे जब आप भी बनाते हो तो नहीं लगता है कि स्टेप थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा है, कैंसिल कर देते हैं। हो गया ना? आंसर आया 4.5। इसी क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन का OP/OH पूछ लिया था देन, तो आपको स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाए होंगे। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे पानी हो, वाटर हो,
तो पी एच प्लस पी एच इक्वल टू कितना होता है, पी के डब्ल्यू 14 के बराबर होता है, राइट। तो पी एच पूछ लेते हैं, तो पी एच निकल गया तो पी एच निकल जाएगा, 14 माइनस 4.5 मतलब 9.5। इसको हटाएं, सबका आंसर आ गया एवरीवन। अभी जो टॉपिक लिखा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग बनाइएगा, ऐसे लिखिए हाउ टू कैलकुलेट, हेडिंग ये रहेगा, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन हाफ सेल रिएक्शन, how to calculate the value of a standard potential of a given half cell reaction with the help of from लिख दीजिएगा, from the values of a standard potential of other given half cell रिएक्शन, यहाँ तक लिखिए। तो देखिए इसमें होगा क्या, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपका हो सकता है कि दो हाफ सेल दिया रहे, दो हाफ सेल दिया हुआ रहे और उसके हेल्प से थर्ड हाफ सेल का इनोट पूछा, हाफ सेल में बोल रहा हूँ, तो हाफ सेल का जो वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलिएगा, या तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी रहेगा हाफ सेल का वैल्यू तो हाफ पोटेंशियल ही रहेगा, राइट। तो लेटर एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मान लेते हैं कि मुझे ए वैल्यू चाहिए, तो एक कंप्लीट सेल है या हाफ सेल है, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है ए, समझ गया स्टूडेंट। इसका आपको वैल्यू पूछा जाएगा एग्जाम में और गिवन ऐसे रहेगा, Fe2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Fe, इसका E0 1 दिया रहेगा, ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसका ए वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग ए वैल्यू दिया हुआ है, और एक और दिया रहेगा ऐसे
Fe3+ अब प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+, ये E02 ये भी दिया रहेगा। तो ये दो हाफ सेल दिया हुआ है, मान लेते हैं समटाइम्स 3 हाफ सेल भी दिया रहेगा। मैं जनरलाइज कर दूंगा आपके लिए, पहले थ्योरी समझिए, इसमें बाकी कोई थ्योरी है नहीं, एक लाइन का थ्योरी रहेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों के हेल्प से ये निकालना है। तो जनरली स्टूडेंट का क्या सोचेंगे कि अच्छा मुझे जिसका निकालना है, अगर इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो मुझे ए मिल जाएगा। एग्री? इफ़ वी एडेड फर्स्ट प्लस सेकेंड को अगर डायरेक्टली ऐड करते हैं तो Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और Fe बचा रहेगा। तो मुझे जो मेरा रिक्वायर्ड हाफ सेल है वो डेवलप हो जाएगा। वो तो डेवलप करना ही है, जिसका निकालना है, जिस हाफ सेल का आपको E0 निकालना है, वो तो जितना हाफ सेल दिया रहेगा उसके हेल्प से उसको डेवलप करना है। बट बाकी बात खराब कहाँ पे हो जाएगा कि इसको ऐड करेंगे तो दिस इक्वल टू हो सकता है कि स्टूडेंट सोचेंगे सर इसको ऐड कर दिए तो इसको E01 + E02 कर देते हैं, वही इसका वैल्यू हो जाएगा, माइंड में ए आ जाएगा, राइट? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग फ्रेश पढ़े हैं हेस लॉ में ये होता है ना कि जैसे ऐड करते हैं उसको डेल्टा एच को ऐसे ही ऐड कर देते हैं, बट वो काम यहाँ पे नहीं करेंगे। बोलिए क्यों भाई? हेस लॉ में हम लोग जैसे इक्वेशन को ऐड करते थे वैसे डेल्टा एच को ऐड करते थे, वजह इंथाल्पी स्टेट फंक्शन था, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड प्रोसेस, राइट? इसलिए उसको ऐड करते थे। यहाँ पे E0 स्टेट फंक्शन नहीं है, जब स्टेट फंक्शन नहीं रहेगा तो पाथ एंड प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, करेक्ट? इसलिए उसको डायरेक्टली ऐड और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे इक्वेशन को ऐड करते हैं वैसे E0 को ऐड नहीं कर सकते हैं, करेक्ट एवरीवन? समझे प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? अगर आज के क्लास में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते तो प्रॉब्लम यही होता कि आप हेस लॉ से इन्फ्लुएंस रहते तो इसको डेवलप करना दिमाग में टारगेट रहता है, इसको डेवलप कर देते हैं। दिया हुआ ये दोनों है, गिवन है, इसके हेल्प से इसको डेवलप करते तो हो सकता है कि दिस इक्वल टू E01 + E02 लेकर आंसर आ जाते। अरे देखिए ऐसे पढ़ाया जाता है, बहुत टाइप प्रॉब्लम है, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है, या नहीं पढ़ाएगा तो पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाया जाता है हर जगह। बट उसके पीछे का जो वजह है कि डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड करते हैं, तो उसके पीछे का वजह है कि ऐसा काम हम लोग हेस लॉ में करते थे बिकॉज वहाँ पे H या G स्टेट फंक्शन होता है, यहाँ पे काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक लाइन लिखिए तो, we cannot directly added or subtracted E0 value of two half cell, E0 value of two half cell just like delta H, because E0 is not a state function, because E0 is not a state function. ये समझ में आ गया ना? तो अगर हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं जस्ट लाइक डेल्टा एच, रीजन भी दे दिए, तो फिर हाउ टू सॉल्व? तो सॉल्व करने का तरीका है कि E0 को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का लास्ट में तो फार्मूला जनरलाइज कर देंगे, पहले समझ लेना है। इस इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका अगर मैं डेल्टा G0 आपको निकाल के दे दूं तब काम कर लीजिएगा। इसका अगर डेल्टा G0 दे देंगे तो आप लिख लीजिएगा -NF E0, राइट? रिक्वायर्ड जो मेरा रिक्वायर्ड है, राइट? डेल्टा G0 इक्वल टू -NF E0। सर अगर मुझे इस इक्वेशन का जिसका E0 चाहिए था उसका डेल्टा G0 पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? यहाँ से हम लोग E0 रिक्वायर्ड इक्वल टू ऐसे लिख देंगे डेल्टा G0 बाय
माइनस एन एफ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी भी हम लोग हेस लॉ का एडवांटेज उठाएंगे क्योंकि थर्मोकोल से पढ़े हुए हैं। तो हम लोग डायरेक्टली E01 और E02 को नहीं ऐड करेंगे, बट E01 के हेल्प से इसका डेल्टा G01 तो निकाल सकते हैं। E01 के हेल्प से क्या इस इक्वेशन का जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका डेल्टा G01 बता सकते हैं। डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा G इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा G0 इक्वल टू वो कंप्लीट सेल के लिए भी वैलिड है और हाफ सेल के लिए वैलिड है, वो एक रिएक्शन के लिए है, राइट। चाहे वो कंप्लीट सेल हो या हाफ सेल हो। कंप्लीट सेल रहेगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोलेंगे, हाफ सेल रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बोलेंगे, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए यहाँ देखिए सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि Fe2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe, तो हम लोग इसका डेल्टा G01 निकाल लेंगे। और डेल्टा G01 कितना लिखेंगे, बोलिए भाई, यहाँ पे कितना है, 2 ना, -2 Fe01, करेक्ट। ये है मेरा इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड क्या है, Fe3 प्लस अब प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस, इसमें डेल्टा G02 क्या लिखेंगे, -1 Fe02, राइट। और E0 को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट डेल्टा जी को तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे इक्वेशन को करेंगे वैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, बिकॉज जी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो अब करना क्या है वो डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपका रिक्वायरमेंट ए इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड करना है, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को अगर ऐड करते हैं तो क्या आपका रिक्वायर्ड हाफ सेल मिल गया। Fe, तो यहाँ पे डेल्टा G0 रिक्वायर्ड का क्या लिखिएगा सर, जैसे इसको ऐड किए सिर्फ आपने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ भी सिर्फ ऐड कर लेंगे ऐसे, और लिखेंगे क्या, डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02, राइट, ठीक है। और तब यहाँ से डेल्टा G0 रिक्वायर्ड के लिए क्या लिखेंगे, माइनस बोलिए 3 यहाँ का n, ठीक है, E0 रिक्वायर्ड, करेक्ट, इक्वल टू -2F प्लस -1F E02 और डिवाइड हो गया। तो यहाँ से F से F कैंसिल कर दें, तो E0 रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या मिला, अब माइनस 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 सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलिए स्टूडेंट, 2E01 प्लस 1E02 और डिवाइडेड बाई 3। तो अगर सही से ऑब्जर्व किए होंगे तो E0 जिस हाफ सेल का रिक्वायर्ड था इसी को मैं अब जनरलाइज कर रहा हूँ, N1 E01 प्लस N2 E02 और डिवाइडेड बाई A2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट हाफ सेल। 1 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेकेंड हाफ रिएक्शन। और N3 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन थर्ड हाफ सेल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक है, बच्चे क्या सोचते हैं कि चाहे ऊपर में N1 है नीचे में N1 है N2 है और ऐड किए हैं तो नीचे में N1 प्लस N2 कर देते हैं। N1 प्लस N2 कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ये यहाँ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑब्जर्व कर लेंगे और वहाँ पे N1 प्लस N2 99% केस में N1 प्लस N2 ही नजर आएगा, बट फिर भी आप N3 लिखिए, जहाँ पे N3 को क्या बोलिएगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिक्वायर्ड रिएक्शन। N3 क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिक्वायर्ड हाफ सेल, करेक्ट। तो नहीं लगता कि हम लोग हेस लॉ का यूज करके इसको डेवलप किए। तो आप ऑब्जर्व किए होंगे रिएक्शन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किए हैं तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, N1 E01 प्लस N2 E02 आर डिवाइड बाई N3। अब इट इज़ वेरी, इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड करते तब क्या आता है यहाँ पे फार्मूला, ये तो प्लस कर दिया ना। अगर माइनस करते, लेट अस सपोज यहाँ तो प्लस किया फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर माइनस करते तो मुझे लगता है कि ऐसा डेवलप होता, N1 E01 करेक्ट और माइनस N2 E02 और डिवाइड बाई N1 माइनस N2 नहीं बोलना है, N3 ऑब्जर्व कर लेना है, राइट। समटाइम्स फास्ट होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ देखिएगा 3 हाफ सेल दिया हुआ हो, कितना हाफ सेल दिया रहेगा, 3 हाफ सेल दिया रहेगा, उसके हेल्प से 4th हाफ सेल का निकालना रहेगा। 3 हाफ सेल दिया हुआ है और 4th हाफ सेल निकालना है, और मैंने ऑब्जर्व किया कि 3 हाफ सेल दिया हुआ है, 4th हाफ सेल निकालना है, उसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ रहा है, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब डेवलप हो रहा है। तब फार्मूला क्या बनता, अरे ऐसा रहता फर्स्ट प्लस सेकेंड अब माइनस थर्ड रहता, तब फार्मूला क्या बनता, मुझे लगता है फार्मूला बनना चाहिए, बोली तो आप लोग, N1 प्लस N2 E02 माइनस 3 आर डिवाइड बाई N4। इसका मतलब है कि अब तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फास्ट हो गए, लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, राइट। क्योंकि हेस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लेते हैं कभी कभी भाई हम पूछ लेते हैं ना कि जैसे हाफ सेल में क्यों नहीं है डायरेक्टली ऐड कर दी, तो क्या बोलना है कि डायरेक्टली ऐड करने के पीछे का वजह था हेस लॉ, और उसका पीछे का वजह था कि वह स्टेट फंक्शन था। यहाँ पे यह स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डेवलप करने के लिए डेल्टा जी का हेल्प लिए, करेक्ट। डेल्टा जी पे स्टेट हेस लॉ लगा सकते हैं, बट ई पे हेस लॉ हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ, अब सम टाइम्स अगर ऐसा होगा कि अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2N1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिमाग में आपका ये भी आना चाहिए कि सर मल्टीप्लाई करने से ई नोट पे फर्क आएगा या नहीं आएगा। किसी रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको यहाँ से देखिए, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, करेक्ट ना, माइनस 2.03 RT बाई NF। एन यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगर ये था क्या था, रिएक्शन क्वेश्चन, पूरे रिएक्शन को, नेट रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं लगता Q² हो जाएगा। जस्ट लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम में तो पढ़ाए हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उतना पावर होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है तो उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो Q² हो जाएगा। तो Q² हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी तो 2N हो जाएगा, राइट। अब वापस 2 यहाँ पे आकर एक कैंसिल कर देगा तो इस सेल पे कोई फर्क पड़ेगा, इस सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ रहा है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए केयर कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N1 कर देंगे, लेकिन ऐसा जनरली आपको मिलेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब मिल गया तो देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। हो गया ना। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो फैक्टर नज़र आएगा, बिकॉज जी या डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव नॉट इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। इसको हटाएं। चलिए भाई, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए।
ये तो थ्योरी वाला ही क्वेश्चन है नहीं। क्या है दोनों हाफ सेल के हेल्प से क्या ये आपका रिक्वायर्ड हाफ सेल का निकल जाएगा? आंसर मिला के बताइए तो, आया या नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। गिवन क्या है? MnO4 माइनस Mn2 प्लस, इसका E0 वैल्यू दिया हुआ है, E01 ये गिवन है। ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और MnO2 कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस कितना +4 2 इलेक्ट्रॉन ना, ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। और इसका भी E0 दिया हुआ है, जैसे जो दिया हुआ था वैसे ही लिख दिया है, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करें कि मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाए। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो सर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, राइट। माइनस करने के पीछे का वजह है कि आपको Mn2 प्लस चाहिए नहीं और MnO2 चाहिए राइट हैंड साइड में, राइट। तो यहाँ पे माइनस लगेगा तो उधर चला जाएगा। अब माइनस की जगह तो 5 - 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नज़र भी आएगा। तो यहाँ पे प्लस करना है या फर्स्ट माइनस सेकंड करना है? फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू रिक्वायर्ड इक्वेशन बोले, रिक्वायर्ड हाफ सेल। अब हाँ ना कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये तो आपके सामने है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा क्या? ओवरऑल तो आपका यही तो बचेगा रीअरेंज करने के बाद। इसका मतलब है कि E0 रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या लिखिएगा? आपने किस में से किसको माइनस किया? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किए हैं, तो N1 फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो माइनस करने का मतलब माइनस ही तो होता है। इसमें MnO2 यहाँ पे, अच्छा MnO4 माइनस सॉरी तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा सर? 5E01 और माइनस 2E02 और डिवाइड बाई 3। देखिए तो यही आंसर होना चाहिए ना। कैलकुलेट करके आंसर मिलाइए। 5 × 1.51 माइनस, देखिए जैसे था मैंने वैसे ही लिखकर अपना उसके बाद देखा कि किसको क्या करना है। 1.51 माइनस 2 × 1.23 और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाना चाहिए 1.69 वोल्ट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार। चाहिए किसका? इसका चाहिए नहीं, और किसका चाहिए? डायरेक्ट यहां से यहां तक का चाहिए, करेक्ट। आई विल सजेस्ट कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन एक सीडो प्रेशर क्रिएट कर देगा ऐसे एरो खींच के। आपको लगता है कि यहाँ पे 3 हाफ सेल दिया हुआ है अलग अलग। आप क्या कीजिएगा, BrO3 माइनस BrO माइनस तोड़ दीजिएगा इक्वेशन को। इसके लिए E01 तो यहाँ पर नाम दे दिए ना, कुछ नाम देते हैं इसका स्टूडेंट, E03 बोल देते हैं। और ए वैल्यू दिया हुआ है, राइट, निकालना नहीं है। यहाँ पे BrO3 माइनस से और ए वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.54 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ब्रोमीन का, करेक्ट। तो कितना से कितना, +5 से +1 है ना, +5 से +1। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 4, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर BrO माइनस से हाफ Br2, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इसको E04 बोल देते हैं। ए वैल्यू भी दिया हुआ था 0.45 वोल्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। उसके बाद हाफ Br2 से Br माइनस, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, करेक्ट। इसको E05 बोल देते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ 1.07 वोल्ट। तो मेरे हाथ में 3 हाफ से दिया हुआ है, उसके हेल्प से तो बोलिए E01 के लिए किसको किसको ऐड करेंगे। तो आपको चाहिए क्या, यस BrO3 माइनस से डायरेक्टली आपको हाफ Br2 चाहिए। पहला तो आपको इक्वेशन फर्स्ट, ए मेरा 4th इक्वेशन है, पहला रिक्वायर्ड इक्वेशन ए है। तो 4th डेवलप करने के लिए क्या फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, इसको डेवलप करने के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे तो मुझे E01 मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड के लिए क्या लिख सकते हैं, 4E03 अब प्लस, इन फर्स्ट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो 4E03 अब प्लस 1E04 और डिवाइड बाई 5 करें। देखिए तो स्टूडेंट सही है, कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए तो आंसर मिलाकर आता है। ओके, और उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद का रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली यहाँ से यहाँ। तो ये मेरा 5th इक्वेशन है जो कि मेरा रिक्वायर्ड है, इसका चाहिए E02। तो आपको लगता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों को ऐड कर देना पड़ेगा।
तीनों को अगर एक साथ ऐड करते फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड रिएक्शन तो मुझे रिक्वायर्ड फिफ्थ रिएक्शन मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से E02 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 E03 1 E04 1 E05 और डिवाइडेड बाई 6 कर दें क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए 6 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए करेक्ट। प्लस 5 से माइनस होने चला गया था हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 6। तो एक काम कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया है एवरीवन? तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाया जाए। इसको हटा रहा हूँ हो जाएगा ना। ओके क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग से बन जाना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए तो ऐसे देख ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है Cu2 प्लस प्लस आयन का मतलब इरिडियम इंडियम ओके Cu प्लस प्लस In3 प्लस ये दिया हुआ है। नेट इक्वेशन में नहीं ठीक तो है। यहाँ से जहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओहो मैं उल्टा लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है राइट, और यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हो रहा है, एक कंप्लीट सेल है राइट। तो यहाँ पे OH क्या होगा, OH होगा 2 कन्वर्टेड इनटू Ln3 प्लस, सॉरी क्या नाम था, इंडियम।
ओके, और RH क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस अब प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस, इज इट राइट। और अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो एक्चुअल में यहाँ पे कोई हाफ सेल का आपको नहीं निकालना है, कंप्लीट सेल का निकालना है, करेक्ट ना। तो कंप्लीट सेल का तो भाई ई नोट सेल हम लोग जानते ही हैं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट। यहाँ तो ए वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, करेक्ट ना। यहाँ जो चलेगा कंप्लीट सेल के लिए जिसमें कि कैथोड और एनोड दोनों हो, तो वहाँ पे ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बट ये कुछ अलग प्रॉब्लम हो गया। या हम वो जो फार्मूला दिए थे वो क्या था, हाफ सेल के हेल्प से हाफ सेल का निकालना है, या तो दो हाफ सेल के हेल्प से कंप्लीट सेल का, तो उसके लिए ये चलेगा, राइट। समझ गया स्टूडेंट। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.05, कुछ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली 25 डिग्री ले लेंगे, 91/1 log Q। और ई सेल को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना तो ई सेल को 0 कर दीजिए, ई नोट सेल कितना हो जाएगा, हाँ कुछ खास था नहीं, नहीं जिसका मुझे निकालना है इस हाफ सेल का Ln2 प्लस Ln3 प्लस का, तो Ln2 प्लस Ln3 प्लस का दिया हुआ है ही नहीं, वो निकालना पड़ेगा, राइट। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, वही मुझे लगा कि तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन देने का क्या मतलब है, नहीं समझे। ये नहीं दिया हुआ है भाई, ई नॉट Ln3 प्लस से Ln2 प्लस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे लगेगा रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो यस, तो उसमें दो इक्वेशन जो दिया हुआ है, 3 हाफ सेल का दिया हुआ है, तो एक तो चाहिए कॉपर वाला, बट बाकी जो जिसका चाहिए था इंडियम का वो एक्चुअली मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। बाकी लोग समझे मैंने क्या बोला, क्या आप लोग इस काम को कर लेंगे, ये निकाल लीजिएगा हाफ सेल के हेल्प से, इसके दो, इसी का 2 हाफ सेल दिया हुआ उसके हेल्प से इसको निकाल लीजिए, और ये निकालने के बाद यहाँ पुट कर देना है ई नॉट सेल निकालने के लिए। हो गया ना। इसको हटाएं, हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रहने दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग
इन कर जाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नेक्स्ट क्लास में इन कर जाएंगे। ये ज़्यादा देर का नहीं, हाफ एन आवर का है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 6:30 में सॉलिड स्टेट।